बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपके लिए क्लास 11 की मैथ्स का टारगेट पेपर लेके आया हूं स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। सिर्फ अगर आप टारगेट पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो उससे सही से समझ में नहीं आएगी चीजें, तो मैं आपको जो बातें बताऊंगा तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिंक आपको इस टारगेट पेपर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ टारगेट पेपर शो हो रहा होगा, तो बस आपको मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है, ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करूंगा, तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आएगा चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1, 4, 5, 9 ये मैंने सिलेक्ट किए हैं। आई नो, मैं ये बात जानता हूं स्टूडेंट के यहाँ पे 1.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। 1.1 के आगे वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू के नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका एमसीक्यूज भी इसमें से निकल जाए। क्या तो एमसीक्यू के अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़े आप लोगों को। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में से क्वेश्चन 4, 6, 7, 8 कर लीजिएगा, इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन हो जाएगा। आखिरी आती है एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट 1.3 तो आपको पता है कि तीनों ही सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी एक आ सकता है, लेकिन अगर मैं ज्यादा चांस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हम बात करें इस चैप्टर से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने वाले, तो लॉन्ग तो आने का चांस नहीं है स्टूडेंट, 0 है, लेकिन शॉर्ट एक आएगा और चांसेस यही है कि जो शॉर्ट आएगा वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 हो सकता है, ज्यादा चांसेस यही है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताया उनकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा, किसी को नहीं छोड़ना, सही है ना। आ जाए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ भी है, 2 शॉर्ट आ सकते हैं और 1 लॉन्ग आ सकता है। 1 लॉन्ग तो आएगा ही आएगा ना। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक वाले मैट्रिक्स हो गए, नल वाले मैट्रिक्स हो गए, इन सबके पीरियड वगैरह सब आपको निकालने आने चाहिए। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट मेरी यूट्यूब पर अपलोड है रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड है स्टूडेंट, तो वही आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे क्वेश्चन 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन 3, 6, 7 और 2.4 में से देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 ये तो बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2, 3, 4, 5 तो ये तो किसी हाल में नहीं छोड़ने आप लोगों को, क्योंकि यहां से मेरे हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन तो निकलेगा 2.4 से। 2.5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.4 से 5 से कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बंदा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसलिए मैंने क्वेश्चन 3, 4 रख दिया। क्यों? क्योंकि जो बंदा एक्सरसाइज 2.6 करेगा स्टूडेंट उसे 2.5 ऑलरेडी आती होगी, तभी तो 2.6 करेगा। तो आप जब 2.6 करेंगे तो आपको 2.5 ऑलरेडी आती होगी, तो 2.5 से कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आपको वो आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2.6 आपको आती है, क्योंकि वो तो करनी ही पड़ेगी 2.6। क्यों? क्योंकि वो तो लॉन्ग में आएगी। तो 2.6 से 1 लॉन्ग तो कंफर्म है। 6 क्वेश्चन से उसमें से ज्यादा चांसेस किसके? क्वेश्चन नंबर 1 के है, क्वेश्चन नंबर गॉस एलिमिनेशन मेथड के और गॉस जॉर्डन मेथड के। इन तीनों में से 1 लॉन्ग तो आपको लाजमी नजर आने वाला। क्लियर है? चले बाकी और भी है वो सारे कर लीजिएगा, मेथड कोई भी आ सकता है आने को, तो लेकिन ज्यादा चांसेस क्वेश्चन 1 और गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन के। चले भाई ये चैप्टर खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन 2.6 से आएगा। आगे आ जाए चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। स्टूडेंट इसमें से 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आने के चांस। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 से भी आ सकता है। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 आ गया और उसके बाद 3.2 के क्वेश्चन लिखे हुए देख लीजिएगा आप। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन की हुई है, तो ये एग्जांपल भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जांपल से भी आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने रखा है 3.1 से क्वेश्चन 8, 9, 14 और 15, तो ये क्वेश्चंस आप लाजमी कर लीजिएगा, ये लॉन्ग में आने के चांसेस है स्टूडेंट। और बात करें 3.6 से, वो भी लॉन्ग के अंदर है, और लॉन्ग के अंदर कौन से क्वेश्चन है मैंने बताया 1, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है ना। और एग्जाम्पल 1, 2, 3 भी लाजमी देख लीजिएगा। चले भाई चैप्टर नंबर 4 काफी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। पहले तो स्टूडेंट जब रिड्यूस सिलेबस नहीं था तो उसके हिसाब से 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग आता था, लेकिन अभी 2 आने के चांस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है, नवा चैप्टर पूरा हटा दिया उन्होंने जहां से लॉन्ग आता था। तो अब जो लॉन्ग वहां से आता था अब ये कहीं ना कहीं से तो आएगा किसी चैप्टर से, तो ज्यादा चांसेस है कि यहीं से आ जाए, सही है ना। तो यहाँ से चैप्टर क्योंकि काफी बड़ा है आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे 4.1 तो
बेकार है, कोई क्वेश्चन पेपर में से नहीं आता। डायरेक्ट 4.2 से स्टार्ट होती है, तो 4.2 के आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर से एग्जांपल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स जो मैंने मेंशन किए उसे लाजमी देखिएगा स्टूडेंट, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करिएगा, एग्जांपल लाजमी देखिएगा चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर एग्जांपल के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल के साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने लिखे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ सकते आप, सही है ना। तो ये लाजमी करिएगा। और एक और बात उससे आपको बता दूं कि टारगेट पेपर देने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आप यही क्वेश्चन करें। मेन चीज क्या होती है, मेन चीज आपको मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बस उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सवाल कैसा भी आ जाए तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वही वाली बात है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेट स्टडी स्टार्ट करते हैं, पेपर से 1-2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है इतना टाइम ही नहीं है कॉन्सेप्ट सीखने का, तो फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को देखते देखते कर लेते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करें, पूरे साल मेहनत किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सके, तभी तो हम कहेंगे कि आपको मैथ्स आती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 4.3 के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन तो मेंशन है वो आप देख लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मैंने देखा कि 4.3 से क्वेश्चन 7 आ सकता है और 4.4 से क्वेश्चन 7 के एग्जाम, और क्वेश्चन 7 के साथ साथ एग्जाम्पल 5 देख लीजिएगा, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं रखे, तो कम ही रखे, हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ लॉन्ग आ रहा है तो वो आप देख लीजिएगा। 4.9 से क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 9 तक कोई भी लॉन्ग में आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चैप्टर की भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, लेकिन शायद एंड की जो एक्सरसाइज है वो आपको वीडियो ना मिले, और चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस अपलोड नहीं की हुई है मैंने। चले भाई आ जाए चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 को अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही शॉट आने का चांस है स्टूडेंट, ये है ही शॉर्ट की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने लिख दिए हैं तो वो आप देख लेंगे। 5.3 पूरी करिएगा, कोई भी आ सकता है भाई, आपको बस तरीके आने चाहिए, बस मेथड ऑफ डिफरेंस वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लाजमी करिएगा, उसमें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक ही शायद वहीं से आ जाए, पता नहीं है कुछ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 को मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इस चैप्टर से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आने का चांस है। लॉन्ग कहां से आएगा, लॉन्ग आएगा 6.4 से स्टूडेंट, 6.4 जिसने कंप्लीट कर ली उसका एक लॉन्ग इंशाल्लाह निकल जाएगा आराम से। तो उसके बाद बाकी शॉर्ट कहां से आएंगे, शॉर्ट आएंगे 6.2 और 6.3 से। तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन की हुई है, 6.1 तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन रख दिया कि बाय चांस अगर आ गया, ना आने का तो चांस नहीं होता 6.1 से, फिर भी मैंने रख दिया स्टूडेंट। तो 6.2 और 6.3 से कोई शॉर्ट ना कोई आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 के स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आने का चांस है। तो यहाँ पे बड़ा छोटा चैप्टर है, बड़े आसान है। 7.1 में टोटल है ही 3 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के काफी पार्ट्स है ना, तो उसमें से आपको सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, क्योंकि कोई भी पार्ट पेपर में आ सकता है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 और 2, कोई भी पार्ट आ सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस की पार्ट्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 7.2 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 रखे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके, और 7.3 तो लॉन्ग के अंदर आती है स्टूडेंट, तो लॉन्ग के लिए मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, सारे 6, 7, 8, 9 तो चारों एक जैसे ही, जिसने एक क्वेश्चन 6 या 7 कर लिया सही तरीके से, क्वेश्चन 8, 9 तो उसके लिए हलवा है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जिंदगी एकदम आसान रहेगी। चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट बड़ा ही आसान चैप्टर है, चैप्टर उसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांस है स्टूडेंट, और 2 क्वेश्चन में से एक्सरसाइज, और बड़ा छोटा चैप्टर है ये। 8.1 में से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन है, और 8.3 के 3, 4 कर लीजिएगा। 8.3 तो उन्होंने बोर्ड वालों ने कंप्लीट रिड्यूस कर दी, तो उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, और बाकी 8.4 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से है ही नहीं। आ जाए चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली रिड्यूस है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए तो एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा स्टूडेंट। तो शॉर्ट के लिए 10.1 में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मैंने क्वेश्चन रखे स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है, कोई भी अगर पेपर में आता है तो आपको करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन लगभग इसमें शामिल किए ताकि आपको ये एक्सरसाइज सही तरीके से समझ में आए। कोई भी आ सकता है भाई पेपर में, कुछ भी नहीं पता इसका, क्योंकि ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन वो हाथ लगाते हैं, और प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो ये लाजमी देख लीजिएगा। 10.2 कंप्लीटली रिड्यूस हो गई, तो ये एक आसानी हो गई आपकी जिंदगी के अंदर। 10.3 से क्वेश्चन नंबर 13, 17 और 20 मैंने सिलेक्ट किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 10.4 से 3, 4, 5 बड़ी आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मसला क्या है, फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखने,
बाकी जिंदगी एकदम आसान है। अच्छा, इस चैप्टर को भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, लगभग एंड चल रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये सारी वीडियो अपलोड मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 10.3 के सारे जो प्रूफ्स हैं, सही है, सारे प्रूफ जो वो सारे कर लीजिएगा, उसमें से इंशाल्लाह एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आएगा। और बाकी 10.4 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को देख लीजिएगा, ये भी इंशाल्लाह आपको लॉन्ग में नजर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। चले भाई, चैप्टर नंबर 11 में अगर आप देखें तो उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है। शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा 11.1 कंप्लीटली रिड्यूस कर दी, जिंदगी एकदम आसान हो गई आप लोगों की। 11.2 और 11.3 से जो क्वेश्चन मेंशन किए वो लाजमी करिएगा, बड़ा आसान सा चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूले याद है, जिंदगी एकदम आसान है। तो ये ना फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के बार बार लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। फॉर्मूले आप बोल बोल के लिखा करें सवाल करते वक्त, तो आपके जहन के अंदर बैठ जाएंगे। अगर आप बिना बोले लिखेंगे तो फिर ज्यादातर आपको याद ना रहे, बोल के लिखेंगे इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 11.4 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, तो वो देख लीजिएगा लाजमी, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं भाई, प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर, जिसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आ सकता है। तो आपको ये समझ में आ गई बात कि ये जो 10, 11 और ये 12 जो चैप्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन सब में से लगभग एक शॉर्ट एक लॉन्ग निकल रहा है ना, तो काफी ज्यादा आपका काम हो जाएगा इसमें से। 12.1 में से सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, 12.2 कंप्लीटली रिड्यूस कर दी उन्होंने, 12.5 कंप्लीटली रिड्यूस कर दी, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, आपकी जिंदगी आसान करी। 12.4 से अब लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा, इंशाल्लाह इससे भी आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। और इस तरीके से इंशाल्लाह ये टारगेट पेपर लगभग 90 या 95% इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, 100% भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए स्टूडेंट। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो मिलता हूं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।